बात एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड की। अपडेट इस मामले में एसीबी की टीम एमडीएस स्थित एसबीआई बैंक पहुंची है। कुलपति आरपी सिंह के अकाउंट को सीज करवा दिया गया है। बैंक से कुलपति के खाते की जानकारी ली गई है। जांच अधिकारी पारसमल खुद पहुंचे हैं बैंक। एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड में अपडेट। एमडीएस स्थित एसबीआई बैंक पहुंची एसीबी की टीम। जांच अधिकारी जो जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले की पारसमल खुद बैंक पहुंचे हैं। कुलपति के खाते की जानकारी ली गई है और अकाउंट को सीज करवा दिया गया है। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, जांच अधिकारी पहुंचे हैं, सीज करवा दिया गया अकाउंट को, अब कुलपति की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जो 3 दिन के रिमांड पर चल रहे थे कुलपति आरपी सिंह सहित जो 2 अन्य दलाल और निजी कॉलेज संचालक हैं, उस मामले में जो एसबीआई का खाता है, सैलरी अकाउंट है कुलपति का, उसे आज सीज कर दिया गया। इसके अलावा जो दलाल जो 2 लाख 20 की रिश्वत लेते रंजीत नाम का पकड़ा गया था, उसके भी 3 खाते एचडीएफसी, पीएनबी और एसबीआई में निकलकर सामने आए, उनको भी एसीबी की टीम ने सीज कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर जो करप्शन के चार्जेस डिफाइंड हुए हैं उसमें किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, इसको इंटरोगेट करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो की गई है। आज जो है रिमांड अवधि भी इन तीनों की पूरी हो रही है। शाम 5 बजे एसीबी वापस से इन तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। और हमें जिस तरह की जानकारी मिल रही है, 2 से 3 दिन का रिमांड एसीबी और मांग सकती है इन तीनों आरोपियों का, क्योंकि अभी और भी पूछताछ इसमें अहम जानकारियां जुटाना बाकी है, जिसके लिए इन तीनों आरोपियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो 3 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, इसके अलावा 6 और लोगों को इस मुकदमे में एसीबी ने नामजद किया है, जिसमें विश्वविद्यालय के एक कनिष्ठ सहायक है रवि जोशी, उसका भी नाम आया। इसके अलावा कुछ अन्य निजी कॉलेज संचालक हैं, उनके भी नाम निकलकर सामने आए। तो दायरा जांच का जो है एसीबी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे रैकेट की अंतिम कड़ी तक पहुंचने की जो कवायद में एसीबी लगी हुई है। और इसी सिलसिले में आज वापस जब शाम को इनको एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो 2 से 3 दिन का और रिमांड एसीबी मांग सकती है, जिसमें इन तमाम तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके और जहां जरूरी हो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन एक्यूज को भी ले जाया जा सके। सुमित, 2 कॉलेजों के नाम आए थे, एक ने शिकायत की थी और एक का संज्ञान एसीबी ने खुद लिया था। क्या और भी ऐसे कॉलेजों की जानकारी, नाम सामने आ सकते हैं जो इस कुलपति के संपर्क में हो? देखिए, जाहिर तौर पर जो मुकदमे में नामजद लोग किए गए हैं उसमें कई निजी कॉलेज संचालक भी हैं जिनसे पैसों के लेन देन की बात या फिर पैसों का लेन देन हो चुका है। इन तमाम तथ्यों के वेरिफिकेशन के लिए ही आज जो है वापस से रिमांड इन तीनों आरोपियों का एसीबी मांगेगी पूछताछ के सिलसिले में। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये प्रसंग निकल कर सामने आया है, क्योंकि मूलतः जो शिकायत एसीबी को मिली थी ये भीलवाड़ा के एक निजी कॉलेज संचालक की मिली थी, लेकिन उस शिकायत के आधार पर जून के महीने में एसीबी ने ट्रैप करने का प्रयास भी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रैप नहीं हो पाया था। लेकिन कुलपति को लगातार सर्विलांस पर रखा गया था। उसी दौरान नागौर का एक मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जो 3-4 दिन पहले जो ट्रैप की कार्रवाई की गई, हालांकि इसमें परिवादी एसीबी के पास नहीं पहुंचा था, इसलिए रिश्वत देने वाले को भी एसीबी ने अरेस्ट किया और रिश्वत लेने वाले को भी एसीबी ने अरेस्ट किया था। और भी कई फैक्ट जो हैं इस केस में निकलकर सामने आ रहे हैं। उसी की इंट्रोगेशन के लिए और रिमांड की मांग कोर्ट से एसीबी आज शाम को जब तीनों को पेश करेगी कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर अजमेर से ही। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल यहां एक चोर को सूने मकान में घुसना उस वक्त महंगा पड़ गया जब वहां मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ी और लोगों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी। घटना 7 पीपली चौराहे की है, जहां सुबह एक युवक चोरी की नियत से सूने मकान में घुसा, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही कि बाहर चौराहे पर खड़े लोगों की नजरें उस पर पड़ गई और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं जानकारी के बाद अलवर गेट पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।
उदयपुर में अच्छी बारिश के बाद नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई है। कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। उदयपुर जिले के कोटड़ा थाना इलाके में मांडवा में एक बाइक सवार ने नदी पार करने की कोशिश की। तेज बहाव के साथ बाइक सवार और बाइक नदी में बहने लगी। ग्रामीणों ने युवक को बहते देखकर उसकी मदद की। कुछ ग्रामीण छलांग लगाकर नदी में गए और उस युवक को बाहर निकाला। मांडवा से नाले से ये मांडवा बाड़मेर के बालोतरा उपखंड में अवैध खनन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। बालोतरा उपखंड के धोब, असाड़ा, आसोतरा, मेवानगर गांव की पहाड़ियों में लीज धारक के साथ अवैध खनन माफिया भी अंधाधुंध खनन कर चांदी कूट रहे हैं। इन पहाड़ियों से बिना ई रवन्ना के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और ट्रक में पत्थर भरे जा रहे हैं, जिससे रोजाना सरकार को लाखों रुपयों की चपत लग रही है। पूरे मामले में खनन विभाग और पुलिस की मिलीभगत भी नजर आ रही है। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 नाबालिग लापता हैं। दोनों बच्चियों के कपड़े और चप्पल नदी किनारे मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल बच्चियों की नदी में तलाश जारी है। खबर सादुलपुर से, जहां पुलिस ने हत्या और साजिश रचने वाले शातिर बदमाशों को दबोचा है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। लगभग 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। एसपी परेश देशमुख के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 1 देशी कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों से पूछताछ कर रही है। सुबह एसएचओ राजगढ़ को दरिया मुखबिर इतला मिली कि कुछ हरियाणा के बदमाश हैं जो यहाँ पे एक लोकल बदमाश है अनीश के कहने से आए हैं और ये किसी एक व्यक्ति के साथ वारदात करने की फिराक में है, जिसके आधार पर एसएचओ हैवी मोबाइल के साथ वहाँ जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। इतने में वो पुलिस की गाड़ी देखकर भागते हैं, जिनका पीछा किया गया। उसके बाद सीओ साहब राजगढ़ अपनी पूरी टीम के साथ डीएसटी टीम के प्रभारी झुंझुनू से डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर अलवर से इस वक्त की। अयोध्या धाम आश्रम में सेवक हत्याकांड का खुलासा। सेवक आशु शुक्ला की हत्या का पर्दाफाश। पूर्व सेवक राजू उर्फ राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस मामले का खुलासा किया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर रोड पर अयोध्या धाम आश्रम में 3 सितंबर की रात को महंत पुरुषोत्तम दास के सेवक आशु शुक्ला की हथौड़े से वार कर सर कुचलकर हत्या के मामले का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार उर्फ पंछी महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। और चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। मधुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। आज 716 नए केस मिले हैं। 7 मरीजों की 7 पॉजिटिव की मौत हुई है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 96,452 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,185 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 78,203 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 15,807 एक्टिव केस हैं। वहीं जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 तक पहुंच गई है। आज रिकॉर्ड 129 नए पॉजिटिव मिले हैं। जयपुर में आज कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 294 तक पहुंच गई। 8,550 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब 4,957 एक्टिव केस जयपुर में है। जयपुर में अब प्रवासी पॉजिटिव की संख्या 750 है।
वहीं अलवर में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में आज 146 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक 10,203 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अलवर जिले में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीरता से कोरोना के गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। और चलिए आपको दौसा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हेल्थ गाइडलाइन की सीख देने वाला चिकित्सा महकमा खुद लापरवाह नजर आ रहा है। जिला अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में मरीजों का जमावड़ा लग गया है, जिसके चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को ठीक ढंग से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि अगर चिकित्सा महकमा ही लापरवाह रहेगा तो मरीजों का क्या होगा। अभी मौसमी बीमारियों की वजह से चिकित्सालय में मरीजों की आवक बढ़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई दूर दूर रह के पर्चियाँ कटवाएं। थोड़ी बहुत भीड़ है पर लोगों को समझाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है। हाड़ौती के बर्ड वॉचर मायूस हो रहे हैं। दरअसल राजपुरा गांव के बबूल के पेड़ों पर पेंटेड स्टार्क पक्षियों की चहचहाट अब सुनाई नहीं दे रही। पक्षी यहां नजर नहीं आ रहे। ग्रामीण तालाब की पाल पर इकट्ठा होकर पेंटेड स्टार्क पक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इस इंतजार में हैं कि पक्षियों की उड़ान से रौनक फिर से लौट सके। हमें तो इन पक्षियों का ये हो रहा है। ये क्या है, इस साल बारिश कम हुई ना तो पक्षी भी नहीं आए और तालाब भी नहीं भरा। इन्हीं का आने का टाइम आ गया पर अभी तक पक्षी नहीं आए। देखो उनको या तो छोटे बंदी लगा होगा या हो सकता है बारिश कम हो इस वजह से भी नहीं आ पाए। और हर साल आते हैं और बहुत सारे इन्होंने जो अपने घोंसले भी दे रखे हैं। इस साल तो खाली है और कुछ दिन में जो नज़र आते हैं बाकी वो शायद अपना खाना वाना खा के भी चले जाते हैं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बराबर और इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या मतलब जिसमें कहते हैं तादाद में होती है। और 200 घोंसले से इनकी शुरुआत हुई थी यहाँ पे और पिछले साल 400 घोंसले तक इनके, तो 400 घोंसले का मतलब ये है कि 800 की संख्या में ये थे। और जब ये बढ़ते हैं तो 400 घोंसले का मतलब 1000 पक्षियों बच्चों का होना, कि हर 2 घोंसले के बीच में 5 बांध के चलते हैं हम लोग। राजस्थान में मार्च अप्रैल महीने में कोरोना महामारी के कारण यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इस महीने के तीसरे सप्ताह में होने जा रही है। स्टूडेंट्स इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। क्यों ये विरोध हो रहा है, देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना के कारण स्थगित परीक्षाएं अब होंगी आयोजित। ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में छात्रों की मुहिम। स्टूडेंट्स की मांग परीक्षा ऑनलाइन हो या आजमाया जाए अन्य विकल्प। राजस्थान में कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई अंतिम साल की बाकी परीक्षाएं इसी महीने के तीसरे सप्ताह में होंगी। परीक्षाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देश के अनुसार यूनिवर्सिटी की अंतिम साल की शेष परीक्षाएं आयोजित कराने को कहा गया है। 28 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालयों ने अपनी तैयारी भी कर ली है। इनके टाइम टेबल जारी किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर इन ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध में मुहिम चल रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षाओं की मुहिम चला रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आम छात्र ये चाहता है कि परीक्षाएं पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, जिस तरीके से आम स्टूडेंट का एक मुहिम चली सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, फेसबुक के माध्यम से, लेकिन जब सरकार का ये आदेश आया कि भाई परीक्षाएं होनी चाहिए, थर्ड ईयर की परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि परीक्षाएं होनी चाहिए सितंबर माह में, तो उसके बाद ये सब स्टूडेंटों के
साथ चल रहा है कि हाँ परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन हो सकती है। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो, जिससे कि जिस प्रकार से कोरोना का बूम फट रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना के इतने बड़े केसेस आ रहे हैं। और स्वास्थ्य रहेगा तो ही भविष्य रहेगा। तो इस दौर में देखते हुए विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर ही ऑनलाइन इन परीक्षाओं को तो आयोजित करवाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हालांकि विश्वविद्यालयों के पास अभी ऑनलाइन करवाए जाने के लिए संपूर्ण उपदंड माप का उनके जो उपकरण हैं वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव है जिन परीक्षाओं का या जिन का आकलन, प्रतिभाओं का आकलन, परीक्षाओं का आकलन अन्य तरह से हो सकता है, जैसे पीएचडी कोर्स वर्क है, इनमें प्रोजेक्ट बनवा करके या ऑनलाइन वाइवा की सुविधा करवा करके भी हम परीक्षाओं से निजात पा सकते हैं। ये परीक्षाएं अब 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे के समय की होगी। प्रत्येक सेक्शन से प्रश्न हल करने की बाध्यता नहीं होगी। इन परीक्षाओं के परिणाम नवंबर तक जारी करने की बात कही गई है। जयपुर में MNIT ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम करा चुका है। ऐसे में राजस्थान के बाकी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, NSCI शुरू से एक ही मांग कर रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके एग्जाम्स नहीं हो, और अगर एग्जाम हो भी रहे हैं तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।